हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू सर आप लोग को लेकर के आ गया हूँ फिर से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन जस्ट जो है कल ही पर आधारित है। जो लोग अगर कल के वीडियो को अगर अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये प्रश्न को आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा उसी पर ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए ये प्रश्न जो है कैसे बनेगा। तो इसको देखिए बनाना चलते हैं। तो कल एक बात हम बताए हुए थे कि कोई भी अगर त्रिकोणमिति में रहता है तो त्रिकोणमिति में अगर कोई अगर डायग्राम दे देता है तो हमेशा जो है डायग्राम जो है समकोण त्रिभुज लिया जाता है। समकोण त्रिभुज में ये प्रश्न दे चुका है, और जैसे समकोण त्रिभुज में प्रश्न दे चुका है तो इसमें एक बात को दिमाग में हमेशा रखा जाता है कि तीनों भुजाएं हमको पता होना चाहिए। तीनों भुजा सबसे पहले हमको निकालना होता है। तो देखिए इसमें दो को भुजा दे रखा है, लेकिन एक भुजा हम लोग का दिया हुआ ही नहीं है। तो जब एक भुजा नहीं दिया है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस ट्री। ठीक है। तो पाइथागोरस ट्री कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो देखिए कर्ण के रूप में यहाँ पर हो जाएगा पी आर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर हो गया कर्ण स्क्वायर, अब बराबर लंब हो जाएगा पी क्यू हो गया स्क्वायर, और प्लस आधार के रूप में लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर पी आर का मान हो जाएगा देखिए 13 का स्क्वायर हो गया, पी क्यू का मान हो गया 12 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हो जाएगा 169 हो गया, स्क्वायर करेंगे 13 का तो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर 169 ये देखिए प्लस में है 144, बराबर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो गया, बराबर क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इनको घटा दिया जाएगा तो 25 होगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा रूट, बराबर हो गया क्यू आर। तो इसका वर्गमूल हो जाता है 25 का वर्गमूल हो गया 5, बराबर क्यू आर। तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्यू आर का मान हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्यू आर का मान निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को बोला गया था क्या निकालने को, वो ध्यान दीजिएगा। बोला गया था निकालने के लिए tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने को बोला, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम तीनों भुजा तो हमारे पास पता चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं, आसानी से ये वाले मान को अब लिखेंगे। तो लिखते हैं अब नाउ, अब जो निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर। कॉट आर लिख दिए तो tan p, तो देखिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब और बटे में हो गया आधार, माइनस कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आधार बटे में लंब हो जाता है, आधार और बटे में हो गया लंब। ठीक है। अब देखिए लंब, अब ध्यान दीजिएगा कि थीटा यहाँ पर माना है देखिए पी को, गौर कीजिएगा थीटा माना है पी को, तो ध्यान दीजिएगा ई हो गया पी, तो थीटा के सामने के भुजा हो जाता है लंब, और तो ई हो जाएगा आधार, क्योंकि ये वाला इसका स्थान तो हम लोग का फिक्स है, ये वाला तो हम लोग का कर्ण है परमानेंट ये हम लोग का कर्ण रहने वाला है। ठीक है। ये आधार और लंब का स्थान जो होता है आपस में थीटा के अनुसार बदलता रहता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार, तो लंब हो गया देखिए हम लोग का क्यू आर, और आधार हो गया हम लोग का पी क्यू। ठीक है। माइनस आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए थीटा माना है आर को, और कीजिएगा थीटा माना है आर को, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार पहले लिखना है, तो आधार है देखिए क्यू आर, आधार हो गया क्यू आर, माइनस लंब हो गया देखिए पी क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर इधर करते हैं, देखिए क्यू आर का मान हम लोग के पास देखिए क्या है, क्यू आर का मान हो गया 12। ठीक है। और बटे में पी क्यू का मान देखिए हो गया 5, माइनस क्यू आर का मान हो गया 12, और बटे में पी क्यू का मान हो गया देखिए 5 हो गया।
ठीक है। अब क्या है कि देखिए इधर भी 12/5 आया, इधर भी 12/5 आया। आगे वाला मान जो तो प्लस में है, इधर वाला मान जो है माइनस में है। तो 12/5 12/5 काट देंगे तो ये हम लोग का फाइनल आंसर इसका आ गया 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि इसका आंसर आ गया हम लोग का 0। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आई होप ये आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके